हर हर गंगे जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं महाकुंभ 2025 में हर सेक्टर को एक्सप्लोर कर रहा हूं और हर सेक्टर को एक्सप्लोर करने के क्रम में यह मेरा 5वां सेक्टर है और मैं 5वें सेक्टर का मतलब पहला पार्ट अपलोड कर दिया हूं और ये 5वें सेक्टर का दूसरा पार्ट है। तो 5वें सेक्टर के दूसरे पार्ट में को बताने से पहले सबसे पहले मैं 5वां सेक्टर आप लोगों को पूरे मैप में दिखा देता हूँ कि 5वां सेक्टर है कहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ये 5वां सेक्टर है। यहाँ पर ये वाला जो है सेक्टर नंबर 5 है और सेक्टर नंबर 5 अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग अगर दारागंज क्षेत्र में गंगा मूर्ति तिराहा के पास आते हैं, गंगा मूर्ति तिराहा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। यही गंगा मूर्ति तिराहा है। गंगा मूर्ति तिराहा से जब आप गंगोली शिवाला पांटून पुल, ये गंगोली शिवाला पांटून पुल है, ये गंगोली शिवाला पांटून पुल का यूज करके आप गंगा के इस पार आएंगे तो आपको सेक्टर नंबर 5 मिल जाएगा। और ये सेक्टर नंबर 5 आपको जस्ट मतलब ये जो पूरा झूसी क्षेत्र है, तो ये सेक्टर नंबर 5 आपको झूसी क्षेत्र में मिल जाएगा। और सेक्टर नंबर 5 से ही आप सेक्टर नंबर 5 से ही आप सेक्टर नंबर 17, सेक्टर नंबर 18, सेक्टर नंबर 16, सेक्टर नंबर 15, सेक्टर नंबर 19 में जा सकते हैं। और सेक्टर नंबर 5 में जाने के लिए आप 3 जो है पांटून पुल का यूज कर सकते हैं। पहला जो है अभी हमने बताया कि गंगोली शिवाला पांटून पुल है, दूसरा जो ओल्ड जीटी पांटून पुल है, तीसरा हरिश्चंद्र पांटून पुल है। तो इन तीनों पांटून पुल का यूज करके आप सेक्टर नंबर 5 में जा सकते हैं। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट वीडियो दिखाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हरिश्चंद्र पांटून पुल जो है 16वें नंबर का पांटून पुल है और इस पांटून पुल का यूज करके आप नागवासुकी मंदिर की तरफ जा सकते हैं या फिर अगर आप जाना चाहते हैं आदिशंकर विमान मंडपम, मतलब अगर आप सेक्टर नंबर 5 में हैं और आप वापस ही जाना चाहते हो हरिश्चंद्र पांटून पुल का यूज करके जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको नहाने के लिए घाट बनाया गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये यहाँ पर आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। इस साइड ये घाट जो है, इस घाट पे आप सिर्फ गंगा स्नान कर सकते हैं और ये पूरा घाट बहुत लंबा घाट बनाया गया है। और इस हरिश्चंद्र पांटून पुल के उस साइड भी घाट बनाया गया है, उस घाट में भी आप मतलब गंगा स्नान कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप सेक्टर नंबर 5 में आते हैं तो आप यहाँ पर भी घाटों पे स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को स्नान करने के लिए घाट बनाए गए हैं। बस यही फ़र्क ये है कि अगर आप मेन संगम पर नहाते हैं तो आपको 2 नदियों का स्नान करना पड़ेगा। जो पहला जो है वो पहला जो है गंगा और दूसरा जो है यमुना, जो दोनों नदियाँ जहाँ पर आकर के मिलती हैं वो संगम नोज है। अगर आप संगम पर जाते हैं तो आपको 2 नदियों का स्नान करना पड़ेगा। लेकिन आप सेक्टर नंबर 5 पर जो घाट है, अगर उस घाटों पर अगर आप स्नान करेंगे तो आप सिर्फ 1 नदियों पर स्नान कर पाएंगे। वो नदी है गंगा नदी है। तो जैसा कि आप लोग इस साइड देख रहे हैं, ये गंगा नदी है, इस पर भी आप आकर के स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हरिश्चंद्र पांटून पुल है और इस हरिश्चंद्र पांटून पुल को आप क्रॉस करेंगे तो आप जा सकेंगे नागवासुकी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। और इस हरिश्चंद्र पांटून पुल पर अभी मैं हूँ और इस हरिश्चंद्र पांटून पुल के अगर आप इस साइड जाएंगे तो आपको एक घाट इधर मिल जाएगा स्नान करने के लिए। तो इस घाट को भी हमने बता दिया है। और जस्ट अगर आप इसके अपोजिट साइड इधर आप जाएंगे तो इधर भी आपको ऐसे जो है घाट स्नान करने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर भी घाट बना हुआ है। मतलब हरिश्चंद्र पांटून पुल के दोनों तरफ, सेक्टर नंबर 5 में हरिश्चंद्र पांटून पुल के दोनों तरफ जो है घाट बनाए गए हैं। और ये माँ गंगा नदी है, जो ये गंगा जी यहाँ से बह के जा रही हैं। अब जा कर के आगे जो संगम नोज पर मिलेंगी, वहाँ पर यमुना जी हैं, वहाँ दोनों मिल जाएंगे। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर स्नान करते हैं सिर्फ आप गंगा स्नान करेंगे तो यहाँ पर भी घाट बनाए गए हैं आप लोगों को स्नान करने के लिए। और कपड़ा चेंज करने का भी स्थान बनाएगा। आप लोग यहाँ पर आकर के आप कपड़ा चेंज कर सकते हैं, नहा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब आप हरिश्चंद्र पांटून पुल से आप आएंगे सेक्टर नंबर 5 में तो ये जो मार्ग पड़ेगा वो हरिश्चंद्र मार्ग पड़ेगा। तो अभी आपको मैं हरिश्चंद्र मार्ग पर लेकर के चल रहा हूँ और पूरा व्यू आप लोगों को इसको दिखा रहा हूँ। जब आप सेक्टर नंबर 5 का प्रयोग करके हरिश्चंद्र पांटून पुल पर आएंगे तो आपको जस्ट राइट साइड मात्र 20-25 मीटर आगे बढ़ने के बाद आप राइट साइड मुड़ेंगे तो आपको एक सरस्वती मार्ग दिखेगा। तो यही सरस्वती मार्ग है और इस सरस्वती मार्ग पर आप लोग देख सकते हैं कैसे शिविर लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल के लिए इस साइड देखिए कितने लोग यात्रीगण हैं, स्नानार्थी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इधर लोग स्नान करके लोग आ रहे हैं और इधर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे जो है शिविर भी बनाए गए हैं। शिविर है, टेंट है, ऐसे बनाए गए हैं और इसी शिविर टेंट में यहाँ पर स्नानार्थी या फिर जो हमारे कल्पवास करने वाले लोग हैं वो इसी जो है शिविर में रुके हुए हैं। तो अभी सरस्वती मार्ग पर हम आगे ही चल रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर।
इस सरस्वती मार्ग सेक्टर नंबर 5 में ही आप लोगों को पड़ जाएगा। ऐसे महंत शंभुदास महामंडलेश्वर श्री 108 श्री महंत श्री भगवान दास जी शास्त्री यहाँ पर हैं। और इस साइड आपको हरिहर नगर संत सेवा शिविर यहाँ पर है। अंदर यहाँ पे ऐसे साउंड वगैरह चलते रहते हैं, जो भी अगर आप आते हैं तो ऐसे हर तरफ जो साउंड आपको चलते हुए मिल जाएंगे। ऐसे मतलब शिविर का पूरा भंडार यहाँ पे है। आप आएंगे तो शिविर आपको ऐसे ही हर तरफ जिस रोड पे निकल जाएंगे उस रोड पे आपको टेंट सिटी शिविर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं सेक्टर नंबर 5 में ही मैं हूँ, और ऐसे ही यहाँ का पूरा रोड व्यू आप लोगों को दे रहा हूँ कि कैसा रोड व्यू है यहाँ का। तो अभी मैं इस सरस्वती मार्ग के एकदम लास्ट छोर पर पहुँचने वाला हूँ। मतलब उधर से तो मैं रामानंदाचार्य ओल्ड जीटी पांटून पुल ओल्ड जीटी मार्ग का यूज करते हुए आगे बढ़ने पर चौक पड़ा, चौक से फिर हम लेफ़्ट साइड मुड़ गए और वहाँ पर रामानंदाचार्य मार्ग का प्रयोग करते हुए हरिश्चंद्र मार्ग पर पहुँच गए। और हरिश्चंद्र मार्ग पर ही हरिश्चंद्र पांटून पुल है। फिर हरिश्चंद्र पांटून पुल से की तरफ चलने पर आगे बढ़ने पर हमको राइट साइड में यहाँ पर सरस्वती मार्ग मिल गया, और उस सरस्वती मार्ग का प्रयोग करते हुए फिर हम यहाँ पर ओल्ड जीटी पांटून पुल पर आ गए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये है ओल्ड जीटी पांटून पुल इधर, और ये पूरा रोड है, ये सीधे आपको झूसी लेकर के चला जाएगा। फ़िलहाल के लिए फिर हम चल रहे हैं सरस्वती घाट कह रहे हैं, सरस्वती मार्ग पर भी फिर हम है, और सरस्वती मार्ग से फिर हम हरिश्चंद्र मार्ग पर चल रहे हैं। और वहाँ पर आप लोगों को चल के दिखाएंगे, मतलब वहीं से हम जहाँ से सरस्वती मार्ग जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ पर चल रहे हैं। और ऐसे शिविर आप लोग फिर देख लीजिए, ये ऐसे शिविर अभी तक हमने इस साइड का शिविर दिखाया, अब इस साइड का जो शिविर है इधर देख लीजिए कैसे बने हुए हैं। तो चलिए आपको एक शिविर में लेकर के चलते हैं, एक पंडाल में लेकर के चलते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पर हमारे जो साधु महात्मा लोग हैं कैसे प्रवचन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये दीन बंधु नगर, इसमें चलते हैं अंदर और आप लोगों को यहाँ पे अंदर चल के दिखाते हैं कि तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऐसे ही अभी मैं सेक्टर नंबर 5 में हूँ, और जितने भी शिविर यहाँ पे बने हुए हैं सब में कहीं ना कहीं प्रवचन जो है चलता ही रहता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कितने बाबा जो यहाँ पर हैं वो बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारे जो बाबा के जो भक्त लोग हैं वो लोग यहाँ पर बैठ करके इनका प्रवचन सुन रहे हैं। तो ये यहाँ पर जनरली यही है कि जो महाकुंभ 2025 जो है वो जनरली है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग आते हैं वो ऐसे ही प्रवचन करते हैं, और ऐसे जो भक्त आते हैं और उनका प्रवचन सुनते हैं। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे जो बाबा जी हैं वो यहाँ पे प्रवचन कर रहे हैं। तो ऐसे जो है शिविर जो है आपको हर मतलब पूरे महाकुंभ 2025 में संगम क्षेत्र में हर जगह ऐसे ही शिविर जो है देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे शिविरों में साधु महात्मा संत जो है आकर के प्रवचन कहते हैं, और जितने भी लोग स्नानार्थी लोग आते हैं स्नान करते हैं और ऐसे ही बाबा लोगों का प्रवचन सुनते हैं। मतलब यही यहाँ पर 2 महीने चलता है। तो ऐसे ही मैं आपको सेक्टर पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, हर सेक्टर में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को एक शिविर में और लेके चल रहा हूँ, और वहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर भी हमारे जो स्नानार्थी या फिर जो जितने भी लोग महाकुंभ 2025 में आ रहे हैं दर्शनार्थी यहाँ पर आकर ये स्नान किए हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग इधर देख रहे हैं यहाँ पे माता जी जो है वो यहाँ पे देखिए भक्तगण जो है यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हैं। मतलब ये लोग स्नान करके सुबह आए गए हैं और यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं, और माता जी जो यहाँ पर बैठी है वो प्रवचन सुना रही हैं। तो ऐसे ही महाकुंभ 2025 में जब भी कोई माघ मेला पड़ता हो या फिर कुंभ हो या फिर महाकुंभ हो, ऐसे जो हमारे संत लोग आते हैं और प्रवचन सुनाते हैं, और ऐसे भक्तगण जो हैं आकर के प्रवचन सुनते हैं। तो पूरा यहाँ का ऐसा ही पूरा सिस्टम है। तो फिलहाल अभी हम सरस्वती जो मार्ग है उसका मतलब यूज करके मतलब उससे फिर वापस आ रहे, अभी सरस्वती मार्ग पर ही थे, अब सरस्वती मार्ग वापसी में है और चल रहे हैं हरिश्चंद्र मार्ग की तरफ। हरिश्चंद्र मार्ग पर जो हरिश्चंद्र पांटून पुल जिस पे बना है उस हरिश्चंद्र मार्ग पे चल रहे हैं, और वहाँ पर आप लोगों को पूरा व्यू दिखा रहे हैं। फ़िलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं ऐसे शिविर बने हैं, पंडाल बने हैं, ढेर सारे सरस्वती मार्ग पर भी बने हुए हैं।
तो गाइस इस समय मैं अभी हरिश्चंद्र पांटून पुल वाला जो मार्ग है, हरिश्चंद्र मार्ग है, उस मार्ग पर हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि इस साइड आप लोग देख रहे हैं, चारों तरफ पूरा हर तरफ मार्केट, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है भाई, कितनी बार बताएं। चारों तरफ प्रवचन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, इधर दुकान है, इस साइड आप लोग देख रहे हैं श्री राम सेवा आश्रम खालसा है, हर तरफ प्रवचन, इधर प्रवचन चल रहा है। तो गाइस अभी मैं हरिश्चंद्र मार्ग पर था और कुछ आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैं हरिश्चंद्र मार्ग से कट के एक मार्ग था, उसी मार्ग पर थोड़ा अंदर आ चुका हूँ। जनरली हमको ये बताना था कि अगर आप सेक्टर नंबर 5 में आते हैं तो सेक्टर नंबर 5 तो झूसी पुल में पड़ता ही है, लेकिन सेक्टर नंबर 5 के बाद अगर आप और सेक्टर में जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप सेक्टर नंबर 5 में आते हैं तो सेक्टर नंबर 5 का प्रयोग करते हुए आप लोग सेक्टर नंबर 16, 17, 18 इन तीनों में जा सकते हैं। मतलब सेक्टर नंबर 5 जो है सेक्टर नंबर 16, 17, 18 तीनों से लगा हुआ है। तो ये जानकारी देनी थी। फिलहाल के लिए भी हम हरिश्चंद्र मार्ग का प्रयोग मतलब उस पर थे और हरिश्चंद्र मार्ग का प्रयोग करते हुए हम लोग सेक्टर नंबर 17 में जा सकते हैं, 17, 18 दोनों में जा सकते हैं। तो चलिए हरिश्चंद्र मार्ग पर वापस चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस अभी समय मैं सेक्टर नंबर 5 हरिश्चंद्र मार्ग पर हूँ और हरिश्चंद्र मार्ग पर ही आप लोगों को एक संत यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्वामी श्री स्वामी डूंग जी महाराज संस्थान का यहाँ पर शिविर बना हुआ है। तो जितने भी श्री स्वामी डूंग जी महाराज संस्थान, भूरा मठ अनुच्छेद, ये आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको सेक्टर नंबर 5 में हरिश्चंद्र मार्ग, हरिश्चंद्र पांटून पुल का यूज करके हरिश्चंद्र मार्ग पर आकर के आप श्री स्वामी जी डूंग महाराज के शिविर में आ सकते हैं। तो ये पूरा उनका एक क्षेत्र यहाँ पर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसको बहुत बड़े क्षेत्र में इसको मतलब बनाया गया है। फ़िलहाल अभी अंदर जो है प्रवचन चल रहा है, वहाँ पे कुछ लोग प्रवचन सुन रहे हैं और इधर अभी ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है मतलब शिविर बनाए गए हैं, छोटे छोटे कॉटेज टाइप के शिविर बनाए गए हैं। और इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं जो है कॉटेज बनाया गया है, जो कि घास फूस का जो है कॉटेज बनाया गया है। तो ये पूरा श्री स्वामी डूंग जी महाराज, श्री स्वामी डूंग जी महाराज संस्थान भूरा मठ अन्य क्षेत्र ये है। ये सेक्टर नंबर 5 आपको हरिश्चंद्र मार्ग पे आप लोगों को मिल जाएगा। सो दोस्तों, श्री स्वामी डूंग जी महाराज का शिविर दिखाने के बाद अभी फिर मैं इस समय हरिश्चंद्र मार्ग पर हूँ और हरिश्चंद्र मार्ग पर आपको आगे लेके चल रहा हूँ और हरिश्चंद्र मार्ग पर जितने भी जो भी कुछ है आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ, जितने भी शिविर हैं, पूरा रोड व्यू दिखाने के बाद पूरा शिविर भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एक बार फिर मैं हरिश्चंद्र मार्ग पर आ चुका हूँ श्री स्वामी डूंग जी महाराज का शिविर दिखाने के बाद। इधर देख लीजिए सिद्धेश्वर महादेव धाम शिव मंदिर, दंडी स्वामी शंकराचार्य जी महाराज का शिविर यहाँ पर है। इस साइड आप लोग देख सकते हैं, इधर भी यहाँ पे प्रवचन चल रहा है। इस साइड आपको दुकानें मिल जाएंगी। तो ये पूरा सेक्टर नंबर 5 का जो है मार्ग है। अब आगे इधर अगर हम ये देखिए श्री नागेश्वर धाम अन्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी प्रवचन ही चल रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज हैं, ये मथुरा के हैं। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर शिविर सबके बने हुए हैं, ऐसे दुकानें लगी हुई हैं। 84 दंडी मठ यहाँ पर है, बड़े बड़े शिविर यहाँ पे लगे हुए मिल जाएंगे आपको। शंकराचार्य, ये जो है हरिश्चंद्र मार्ग है। रोड आप लोग देख रहे हैं, रोड जो है ये वो लोहे की प्लेटों का बनाया गया रोड। बेसिकली ये जो है बालू है, मतलब ये संगम क्षेत्र पूरा बालू से बड़ा है। इस पर रोड जो बनाया जा रहा है वो प्लेट का ही बनाया जा रहा है। प्लेट के ही रोड पर गाड़ियाँ यहाँ पे चल सकती हैं, वरना पे पूरी तरीके से फंस सकती हैं। अभी फ़िलहाल इस समय मैं जो हरिश्चंद्र मार्ग पर ही हूँ। आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो अगर आप सेक्टर नंबर 5 में आते हैं तो आपको यहाँ पर रामलीला का मंचन भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे साक्षात कलाकारों के द्वारा देवराव बाबा सेवाश्रम शिविर में मंचन भी किया जा रहा है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कलाकार जो हैं वो रामलीला का मंचन कर रहे हैं।
ये मंचन आपको सेक्टर नंबर 5 सेक्टर नंबर 5 में ही आपको, जब आप हरिश्चंद्र मार्ग से आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही मतलब रामलीला का मंचन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं सेक्टर नंबर 5 के अंतिम छोर पर हूँ। मतलब अगर इस साइड आप जाएंगे, ये चौक है, ये चौक से अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये सेक्टर नंबर 5 पड़ जाएगा। लेकिन अगर यही चौक से अगर आप आगे जाएंगे, जैसा कि इधर देख रहे हैं, इसी चौक से अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको सेक्टर नंबर 18 लग जाएगा। और ये जो मार्ग है ये तुलसी मार्ग है, और ये तुलसी मार्ग आपको सीधे संगम की तरफ लेकर के चला जाएगा। तो मतलब सेक्टर नंबर 5 का जो अंतिम, मतलब सेक्टर नंबर 5 का जो सबसे अंतिम जो छोर जो है वो यही तुलसी मार्ग है। और इस तुलसी मार्ग का यूज़ करते हुए आप सीधे संगम की तरफ जा सकते हैं। और इसी तुलसी मार्ग का यूज़ करते हुए आप संगम की तरफ तो जाएंगे इस साइड, और इस साइड आप सेक्टर नंबर 16, 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे आप निकलते हुए चले जाएंगे। और इसी ये जो हरिश्चंद्र मार्ग है, इस हरिश्चंद्र मार्ग का यूज करते हुए आप लोग सीधे झूसी की तरफ निकल सकते हैं। तो रामानंदाचार्य मार्ग या का यूज करते हुए हम हरिश्चंद्र मार्ग से सीधे ओल्ड जीटी मार्ग पर मतलब चले आए हैं। अब ओल्ड जीटी मार्ग का प्रयोग करके हम सीधे ओल्ड जीटी पांटून पुल का प्रयोग करके सीधे हम नागवासुकी मंदिर की तरफ अब चल रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।